हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया की जुड़वा बेटियां थी। माया ने एक बेटी की शादी तो करवा दी थी, लेकिन वो अपनी दूसरी बेटी जानवी के लिए लड़का तलाश कर रही थी। तभी वो जानवी से कहती है, बेटा जैसे तेरी बहन ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की, वैसे तुम्हें भी कोई पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारी भी शादी करवा दूंगी। नहीं माँ, मुझे कोई नहीं पसंद। आप मेरे लिए जिसको भी पसंद करोगे मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तेरे रिश्ते के लिए बात तो चलाई है कई जगह, कोई जवाब आने दे, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगी। जैसा आपको ठीक लगे माँ, मैं तो आपके सारे फैसले से खुश हूँ। तू इतनी समझदार है, भगवान करे तुझे आगे जिंदगी में वो सब मिले जो तू चाहती है। दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में माया की दूसरी बेटी मानवी अपने पति मोहन और सास सुरेखा के साथ वहाँ आती है और रोते हुए अपनी माँ को गले लगा कर कहती है, माँ देखो ना ये क्या हो गया, पता नहीं ऐसा भी क्या कर दिया हमने। भगवान किस बात की सजा दे रहा है मुझे। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? क्या बहन जी, इन दोनों की शादी को इतना समय हो गया लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने कल जांच भी करवाई थी तो पता चला कि मानवी माँ नहीं बन सकती। मम्मी जी, हम लोग तो समझा रहे हैं मानवी को कि चुप हो जाओ, लेकिन ये है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही। क्या चुप करवाना बहन जी, अब ये माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? वो क्यों इसकी सजा भुगते? ये आप कैसी बात कर रही हैं बहन जी? आपकी बहू है मानवी और आप मानवी को ऐसे बोल रही हो। हाँ तो हम कौन सा बहू मानने से इनकार कर रहे हैं? मैं तो यही बोल रही हूँ कि मैं अपने बेटे मोहन की दूसरी शादी करवा देती हूँ। माँ, एक तो वैसे ही मानवी इतनी परेशान है, ऊपर से आप ये सब बोल रही हो, थोड़ा तो उसके बारे में सोचो। मैं उसका सोच कर ही यहाँ आई हूँ बहन जी। अब मानवी तो माँ बनने से रही, मैं ये बोल रही हूँ आप जानवी की शादी मोहन से करवा दो तो बात घर की घर में ही रह जाएगी। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? लेकिन माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? मेरी ही बहन की शादी मेरे ही पति से करवा रही हो? हाँ बहन जी, बच्चों से बिना पूछे हम कोई भी फैसला कैसे ले सकते हैं? इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है? अब हमारे घर चिराग भी तो चाहिए। कहीं और दूसरी शादी हो इससे अच्छा है कि आप अपनी दूसरी बेटी की शादी भी यहीं करवा दो। इसी बहाने आपकी दोनों बेटियां एक ही घर में खुशी खुशी रहेंगी। और वैसे मेरा तो यही मानना है कि यही सही है। माँ, लेकिन मुझे तो नहीं करनी है शादी। तू चुप कर। जानवी बेटा तू बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर माँ और दीदी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या परेशानी होगी? सुरेखा जानवी से बातें करने के बाद माया और मोहन को भी इस शादी के लिए मना लेती है और कुछ समय बाद ही दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद दोनों जुड़वा बहनें एक साथ रहने लगी और कभी किसी बात पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों आपस में मिलजुल कर रहती। शादी को कई दिन हो जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक से जानवी की तबीयत बिगड़ती है और मानवी सुरेखा उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताती है कि जानवी मां बनने वाली है। और इस खुशखबरी से घर में रौनक और बढ़ जाती है। सभी लोग जानवी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। जानवी की सारी बातें मानी जाती है। कुछ महीने बाद जब जानवी का पेट निकलने लगता है तो घर में सब खुश होते हैं और सुरेखा जानवी मानवी से कहती है, देखा, मैं पहले ही बोल रही थी, अब एक बहन की वजह से तू भी माँ का सुख ले सकेगी ना। हाँ माँ जी, उस समय हमें आपकी बात सही नहीं लग रही थी, लेकिन आप सही ही थी। अब मेरी जुड़वा बहन का बच्चा मुझे भी माँ बोलेगा। और नहीं तो क्या, कितना खुशनसीब होगा हमारा बच्चा, उसे दो माओं का प्यार मिलेगा। हाँ, अब तो बस जल्दी से मेरा बच्चा आ जाए, फिर तो वो दो माओं का दुलारा रहेगा। जानवी के माँ बनने से घर में सब खुश थे और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद जानवी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और जानवी एक बहुत प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। सब लोग उसे प्यार से रखते और जानवी उसका नाम नित्या रखती है। नित्या को ज्यादा समय मानवी ही लेकर घुमा करती। ऐसे ही कुछ समय निकलता है। अब नित्या भी 7 साल की हो गई थी और एक दिन नित्या स्कूल से आते ही मानवी के पास जाती है और उसे देखकर वहाँ जानवी आकर कहती है, मैं तेरी माँ हूँ, तू स्कूल से आने के बाद हमेशा मानवी के पास क्यों चली जाती है? मुझ में क्या कांटे लगे हैं? माँ, मेरी तो बड़ी माँ सबसे चहेती है। बड़ी माँ से मिले बिना अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा, तो तेरी सगी माँ का क्या वो नहीं दिखाई देती तुझे? अरे जानवी, तुम भी क्या एक छोटी बच्ची से लड़ रही हो? अब वो भी बेचारी परेशान हो जाती है कि उसकी एक माँ नहीं बल्कि 2 माँ हैं। वो पहले कहाँ जाए? चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ, बाद में आप नित्या को खाना खिला देना, ठीक है? हाँ, बड़ी माँ के साथ खाना खाकर तो और भी मजा आएगा। जानवी वहाँ से नित्या को लेकर चली जाती है
लेकिन जानवी को नित्या का मानवी के ज्यादा करीब जाना धीरे धीरे खटकने लगता है और वो कभी कभी दोनों को अलग कर दिया करती, अलग अलग बहाने बनाकर। लेकिन नित्या को भी मानवी से इतना लगाव था कि वो हमेशा अपनी बड़ी माँ को प्यार करती और मानवी के पास चली ही जाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। नित्या के आने से घर में रौनक बनी रहती। कुछ दिनों बाद मानवी बाहर घर का सामान लेने जा रही थी, तभी उसके पास नित्या आकर कहती है, बड़ी माँ आप कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ घर का सामान लेने। क्यों, आपको भी कुछ चाहिए क्या? बताओ, मैं ले आऊंगी। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ चलूं? मेरे साथ कोई खेलने वाला है ही नहीं, तो मैं आपके साथ चलूं बड़ी माँ? ठीक है चलो, और वहाँ से आने के बाद हम दोनों खेलेंगे भी। हाँ, आपके साथ तो और भी मजा आएगा। नित्या और मानवी दोनों एक साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जानवी नित्या को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सुरेखा को भी बताती है। काफी देर बाद मानवी और नित्या दोनों घर वापस आते हैं और दोनों को साथ देखकर जानवी गुस्से में कहती है, आप नित्या को लेकर गई थी तो कम से कम मुझे बताकर या पूछकर तो जाना चाहिए था ना। पहली बार थोड़ी मैं लेकर गई हूँ। इतना क्या हो गया और तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगा मेरी बेटी की 2 जुड़वा माँ होंगी तो उसे बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन आपकी वजह से तो नित्या बहुत बिगड़ रही है। बहू कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना, शांत हो जा। नहीं माँ जी, मैं बोल रही हूँ ना मानवी, आज के बाद तुम नित्या के आसपास भी मत दिखना। जानवी इतना बोलकर नित्या को अपने साथ लेकर चली जाती है और नित्या को आगे से कभी मानवी के पास जाने नहीं देती। कुछ दिनों बाद नित्या खेल रही थी और खेलते समय वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट लगती है। तभी वहाँ मानवी आकर नित्या को पट्टी कर देती है और थोड़ी देर में वहाँ जानवी और सुरेखा भी आते हैं और नित्या के सर पर चोट देखकर सुरेखा कहती है, नित्या के सर में चोट कैसे लग गई बहू? क्या हुआ इसे? माँ जी, जानवी ने मुझसे नित्या को दूर तो कर दिया था, लेकिन उसका ख्याल नहीं रख पाई। अकेले खेलते समय से चोट लग गई। देख ले बहू, तू बहू को दूर कर रही थी, लेकिन भगवान भी जानता है कि नित्या को एक माँ नहीं बल्कि दोनों माँ का प्यार चाहिए। 2 जुड़वा माँ की एक बेटी है ये, लेकिन तुम हो कि आपस में झगड़े करने की वजह से बेचारी बच्ची को सता रहे हो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी नित्या तुझे? नहीं दीदी, मैंने सही समय पर पट्टी कर दी थी तो खून रुक गया। अब ठीक है नित्या। माँ, अगर आज बड़ी माँ नहीं होती तो मेरी पट्टी कौन करता? मानवी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि कहीं आपका प्यार देखकर नित्या मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए मैं नित्या को आपके आसपास नहीं आने देती थी। मुझे माफ कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, जैसे हम नित्या से बहुत प्यार करते हैं वैसे ही एक बराबर नित्या हमें प्यार करती है। नित्या के आने से दोनों जुड़वा बहनों को माँ बनने की वो खुशी मिलती है जिससे बहुत सी औरत वंचित रह जाती है। और इसी तरह अब वो दोनों आगे से कभी ना लड़ाई करके एक साथ अपनी बेटी की परवरिश करती हैं। वरुण ने रेशमा को खूब समझाया, मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बात को नजरअंदाज करते हुए रोजाना जंक फूड खाने लगी थी। कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी, हाय वरुण, वरुण, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रेशमा 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने दिल्ली आ जाती है और एक पीजी में रूम लेकर अपनी सहेली रश्मिका के साथ रहने लगती है। रेशमा एक देहाती लड़की थी और रश्मिका एक शहरी लड़की थी। रश्मिका को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर पिज्जा, बर्गर, फ्राइज जैसी चीजें खाती रहती थी। धीरे धीरे उसने रेशमा को भी इन सब चीजों का चस्का लगा दिया था। रेशमा भी अब बाहर का खाना ही खाती। घर के खाने से उसे जैसे नफरत होने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह अचानक रेशमा के पेट में दर्द उठता है और रेशमा चीखने लगती है, रश्मिका, ओ रश्मिका, जरा इधर आओ। हाँ रेशमा, रुको, बस 5 मिनट में आई। रेशमा का दर्द और बढ़ जाता है और वो और भी तेज चिल्ला कर बोलती है, हाय माँ, रश्मिका जल्दी आओ, यहाँ दर्द के मारे मेरी जान निकले जा रही है और तुम पता नहीं कौन से कामों में लगी हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। शायद कल काफी मसालेदार खाना खाने की वजह से तुम्हारा पेट गड़बड़ हो गया है। तुम बस 1 मिनट रुको, मैं बस अभी आई। ऐसा कहकर रश्मिका जल्दी से उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है और रेशमा उसे पी लेती है, मगर फिर भी उसे आराम नहीं होता
और वो चिल्लाती है। रश्मिका, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय हाय, मैं तो मर गई। रेशमा की चीखें सुनकर रश्मिका उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाती है और इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाती है, जिसके बाद वो वेटिंग रूम में डॉक्टर के आने का इंतजार करती है और कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, देखिए रश्मिका जी, आपकी सहेली रेशमा की तबीयत काफी सीरियस है। उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड अटक गया है और ये फाइबरलेस फूड काफी खतरनाक है। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने कल रात को क्या खाया था? डॉक्टर साहब, कल हम एक पार्टी में गए थे जहां हमने काफी सारा जंक फूड और मसालेदार खाना खाया था। देखिए, प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफी सारे टेस्ट करने होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए और ये कुछ दवाइयाँ हैं, ले आइए जल्दी से। रश्मिका जल्दी से सिग्नेचर करती है और दवाइयाँ ले आती है। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से आकर बोलते हैं, रेशमा जी अब खतरे से बाहर है, थोड़ी ही देर में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब आपको उनका खास ख्याल रखना है, उन्हें बाहर के खाने से दूर रखना है, वरना उन्हें पाइल्स का भी खतरा हो सकता है। और दवाई टाइम पर देनी है और कोर्स खत्म होने के बाद एक बार चेकअप जरूर करवाना। आप पेमेंट करने के बाद उन्हें ले जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी सहेली ठीक हो गई। रश्मिका पैसे जमा करवा के रेशमा को पीजी ले आती है और उसे बाहर का खाना ना खाने की नसीहत देती है, मगर उसे खुद बाहर के खाने की लत थी, इसीलिए उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया और खाने लगी। वो अक्सर रेशमा को बाहर का ना खाने की कहती और खुद ही बाहर का खाने लगती। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। रेशमा भी अब वापस बाहर का खाने लगी थी। दिन बीतते गए और अब उन दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। रेशमा के घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी थी और उसकी शादी वरुण नाम के एक नौजवान से हो जाती है। वरुण एक काफी मेहनती लड़का था, इसीलिए अक्सर उसे ऑफिस की पार्टीज में इनवाइट किया जाता था। वरुण और रेशमा साथ साथ पार्टी में जाते थे और रेशमा काफी सारा जंक फूड खा लेती थी। एक दिन वरुण उसे टोक कर बोलता है, यार ये बाहर का ऑयली खाना कितना हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, पता है कुछ तुम्हें? आप है ना मुझे बताने के लिए। देखो रेशमा, तुम्हें किडनी स्टोन हो जाएगा या फिर हार्ट इंजरीज भी हो सकती हैं। मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पार्टी में आता हूँ। वरुण ने रेशमा को खूब समझाया, मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बातों को नजरअंदाज करते हुए रोजाना जंक फूड खाने लगी और कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर से रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी, वरुण वरुण, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। 2 लार्ज साइज डबल चिकन पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। रेशमा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा, शायद तुम्हें भूख लगी है इसीलिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा तो फेवरेट है ना। मुझे कुछ नहीं खाना। हाय माँ, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ऐसा कहकर वरुण जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और रेशमा को हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वरुण के पास आकर कहते हैं, मिस्टर वरुण, मेरे पास 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। आप कौन सी न्यूज सुनना चाहेंगे? डॉक्टर, दोनों ही न्यूज मेरी वाइफ से जुड़ी है, मैं दोनों ही सुनना चाहूँगा। पहले मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ, आप कुछ ही महीनों में बाप बनने वाले हैं। और बैड न्यूज ये है कि आपकी वाइफ को पाइल्स हो चुका है और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। पाइल्स? और रेशमा को? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मिस्टर वरुण, आपकी वाइफ को काफी पहले से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है और यह बढ़ चुका है और साथ ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से उनके वेंस पर प्रेशर बढ़ा और ये पाइल्स में कन्वर्ट हो चुका है। डॉक्टर, ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? मिस्टर वरुण, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खानी चाहिए जो पाइल्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये मेडिसिन हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। मिस्टर वरुण, आपकी वाइफ की पुराने रिपोर्ट्स देखने के बाद ये पता चला है कि उनका दिल्ली में भी ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मिस्टर वरुण, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन और एक्सरसाइज से उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्योंकि सर्जिकल मेथड हाईली रिस्की हो सकता है।
आप उनका घर पर ही ध्यान रखें, घर पर बना हुआ खाना खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं। सब कुछ ठीक चला तो 2 महीने में ही सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के कहे अनुसार वरुण ने रेशमा को अच्छे से देखभाल करके ठीक कर दिया और रेशमा ने भी सारी चीजें फॉलो करी और ठीक हो गई और एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब रेशमा बाहर का खाना हमेशा हमेशा के लिए भूल चुकी थी और अब वो लोगों को फास्ट फूड और जंक फूड से बचने की सलाह देती है। रेशमा सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने की वजह से उसे कई सारे हेल्थी और ब्यूटी शो से भी एंकरिंग के ऑफर आने लगे हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद उसके आर्टिकल अब न्यूज़पेपर में छपते हैं। इन सब चीजों के अलावा वो एक माँ होने का भी फर्ज अच्छे से निभा रही है। शीतल अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाती है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड रुद्र के बारे में बताते हुए बोलती है। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। साफ साफ बताओ ना, क्या बात है, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अच्छा ये बात है तो ठीक है। भाभी, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो तुम इसमें इतना घबरा क्यों रही हो? इतनी सी तो बात है। अच्छा, लड़का कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं भाभी, आप तो उसे नहीं जानती, पर हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये बात दीदी को बताई? नहीं नहीं भाभी, ये बात अगर मैंने बड़ी भाभी को बताई वो तो मुझे डांट कर ही चुप करवा देगी। लेकिन उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी होना मुमकिन नहीं है शीतल, ये बात जानती हो ना तुम? जी भाभी, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ यही सोचकर मुझे डर लगे जा रहा है। तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारे लिए उनसे? हाँ भाभी, आप करके देखो। मीनाक्षी और शीतल दोनों मिलकर राधिका के कमरे में चली जाती हैं। राधिका दोनों को एक साथ अपने कमरे में आता देख चौंक जाती हैं और वो उन दोनों से बोलती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। असल में हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है? हमारी शीतल जवान हो रही है, आपको नहीं लगता उसके हाथ पीले कर देने चाहिए? हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, बिल्कुल। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। तो सिर्फ सोचती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? लड़का भी तो होना चाहिए ना मीना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है शादी। लड़का है ना भाभी, शीतल ने ढूंढ लिया है। शीतल, ये सच है? और लड़का कौन है? कब से चल रहा है ये सब? ये सच है भाभी, वो मेरी कॉलेज में ही पढ़ता है। हम दोनों 4 साल से एक साथ हैं। और तुम हमें अब बता रही हो? वैसे लड़के का नाम क्या है? पहले बताकर क्या होता, शादी की उम्र तो मेरी अब हुई है ना। ये भी ठीक बात है। अच्छा, नाम क्या है उसका? रुद्र। तो घर पर बुलाओ रुद्र को। ठीक है भाभी, मैं आज बुला लेती हूँ। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आप दोनों से शाम को मिलती हूँ। और मीनाक्षी भाभी, आप जरा मेरे साथ नीचे आना। शीतल और मीनाक्षी अब नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर शीतल जल्दी से मीनाक्षी के गले लग जाती है, फिर उससे बोलती है। थैंक यू सो मच भाभी, आज आपकी वजह से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अरे शीतल, कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। ठीक है भाभी, बाय। अब शीतल वहाँ से चली जाती है और अपने कॉलेज पहुंचकर वहाँ जाकर ये खुशखबरी रुद्र को सुनाती है। पता है तुम्हें, भाभी मान गई। क्या? लेकिन ऐसे कैसे मान गई? मेरा मतलब है कि तुम ही कह रही थी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बड़ी भाभी से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मैंने सारी बात अपनी छोटी भाभी को बता दी। फिर उन्होंने अपने तरीके से बड़ी भाभी से बात कर ली। अच्छा, तो ये बात है। फिर क्या नतीजा निकला? भाभी ने ना तुम्हें घर बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम आज ही कॉलेज के बाद मेरे साथ घर चलना। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा उनसे मिलने। देखो, उनके सामने अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना। अगर तुम उन्हें अच्छे लगे ना तो ही रिश्ता मंजूर करेंगी, वरना तो समझ जाओ। हाँ बेबी, समझ रहा हूँ। अब क्लास में चलें? फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं। पूरा दिन कब पलक झपकते ही बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर शाम को दोनों मिलकर शीतल के घर पर जाते हैं। शीतल घर के बाहर खड़े होकर रुद्र से बोलती है। रुद्र बेबी, भाभी से बिल्कुल आराम से बात करना, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना। चिंता मत करो यार, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा वैसा।
अब चले अंदर। हाँ ठीक है, चलते हैं। दोनों मिलकर घर के अंदर आते हैं। अंदर पहुंचते ही शीतल मीनाक्षी को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, भाभी मैं घर आ गई। शीतल की आवाज सुनकर मीनाक्षी बाहर आ जाती है। शीतल के साथ रुद्र को देखकर वो उनसे बोलती है, अच्छा तो यही है वो जिससे हमारी शीतल प्यार करती है। जी नमस्ते। नमस्ते। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, आराम से बैठिए। शीतल, इन्हें अंदर लेकर आओ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी भाभी। रुद्र आओ। शीतल रुद्र को अंदर डाइनिंग रूम में लेकर जाती है। वहाँ वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में ही मीनाक्षी उनके लिए कुछ खाने को बना देती है। फिर वो उनके लिए खाना लेकर जाती है और उनसे बोलती है, ये लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी ना। जी वो तो लग रही है, थैंक यू सो मच। शीतल, चलो तुम भी इनके साथ खा लो। जी भाभी, आप बैठिए ना। नहीं, तुम बातें करो, मैं थोड़ी देर में दीदी के साथ आती हूँ। जिसके बाद मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर शीतल और रुद्र बातें करने लगते हैं। रुद्र शीतल से बोलता है, यार तुम्हारी ये वाली भाभी तो बहुत अच्छी हैं। हाँ रुद्र, वो तो मुझे भी पता है, और जितनी अच्छी है ना उतनी समझदार भी है। हाँ वो तो दिखता है इनके चेहरे से और बातों से। और तुम्हारी बड़ी भाभी वो कैसी हैं? रुद्र जैसे ही ये सवाल करता है वैसे ही राधिका वहाँ आ जाती है और शीतल से बोलती है, हाँ शीतल, इन्हें बताओ कि तुम्हारी बड़ी भाभी कैसी है। उसे वहाँ देखकर शीतल और रुद्र खड़े हो जाते हैं। रुद्र राधिका से बोलता है, नमस्ते। नमस्ते, बैठो। शीतल और रुद्र भी बैठ जाते हैं। अब मीनाक्षी भी वहाँ आ जाती है। राधिका शीतल से बोलती है, अरे शीतल, तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में अभी तक? ये पूछ रहे थे ना, जल्दी बताओ। जी भाभी। रुद्र, ये मेरी बड़ी भाभी राधिका है। भाभी, ये रुद्र है। अरे वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है इनका। वैसे आप पढ़ने के अलावा क्या करते हैं? जी मैं अपने पापा का बिजनेस देखता हूँ, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो आप भी आगे जाकर यही करने वाले हैं? जी नहीं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ओह अच्छा, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, अच्छी बात है। पर क्या आप हमारी शीतल का अच्छे से ख्याल रख पाओगे? जी बहुत अच्छे से रखूंगा शीतल का ख्याल। मुझे आपका कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया। तो रुद्र, कल फिर आना, बाकी की बातें कल करते हैं। जी ठीक है। भाभी, मैं इन्हें घर के बाहर छोड़ कर आती। फिर शीतल रुद्र को घर से बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। बाहर आकर रुद्र शीतल से बोलता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी भाभी को मैं कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद आ गए, इसलिए तुम्हें कल फिर बुलाया है। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्या पता कल वो हमारा रोका ही कर दे। खैर कल देखते हैं, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, आराम से जाना। रुद्र वहाँ से चला जाता है और शीतल भी घर में वापस आ जाती है। अंदर आने के बाद शीतल मीनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है, भाभी, आपको क्या लगता है रुद्र बड़ी भाभी को पसंद आया होगा? मुझे लगता है कि उन्हें रुद्र अच्छे लगे हैं, पर हो सकता है कि कुछ और बात हो, इसलिए उन्होंने दोबारा बुलाया है रुद्र को कल। भाभी, मुझे तो सोच कर ही घबराहट सी हो रही है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और भगवान पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखो। चलो अब तुम जाकर सो जाओ, बहुत थक गई होगी ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर दोनों ननंद भाभी मिलकर बर्तन धोने लगती हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन रुद्र वापस उनके घर आता है तो राधिका उससे बोलती है, आओ बैठो, और ये बताओ तुम तैयार हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें शीतल से शादी करनी है या नहीं? जी वो तो करनी है, जब भी मैं यहाँ आया हूँ। तो उसी के लिए पूछ रही हूँ, तैयार हो ना? जी मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है फिर, शीतल इधर आकर बैठो इनके साथ। जी भाभी। शीतल रुद्र के साइड में बैठ जाती है और फिर राधिका मीनाक्षी से कहती है, मीना, जाओ कमरे में कुछ सामान पड़ा है, इसको लेकर आओ। जी दीदी, अभी लाती हूँ। मीनाक्षी अंदर कमरे से सामान लेकर आ जाती है। फिर राधिका रुद्र से बोलती है, ये लो अंगूठी रुद्र, और शीतल को पहना दो, और आज से शीतल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जी ठीक है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी जिंदगी बड़े ही प्यार से निभाऊंगा। ये लो शीतल, तुम भी पहना दो। जी भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दोनों राधिका और मीनाक्षी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ दिनों बाद राधिका उनकी शादी भी करवा देती है। फिर सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।